नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारा पूरा देश 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। तो चलिए अब जानते हैं आज की पूरे देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर 1947 के विभाजन में देशवासियों द्वारा झेली गई कठिनाइयों को याद किया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें उन लाखों लोगों की पीड़ा और संघर्ष को याद दिलाता है जिन्होंने अपना घर, परिवार और सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में देशवासियों से सामाजिक एकता और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें अपने समाज में किसी भी तरह के भेदभाव और विभाजन को खत्म करना होगा। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि देश की आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी और हमें इस आज़ादी की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की उपलब्धियों पर खुशी जताई। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य हर घर तक साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचाना है। 6 साल में इस मिशन ने बड़ी सफलता पाई है और अब तक 15 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों तक नल से पानी की सुविधा पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ पानी देने की योजना नहीं है, बल्कि गाँव में स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने उन सभी कर्मचारियों, इंजीनियरों और ग्राम पंचायतों की सराहना की जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में योगदान दिया। इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस नया भारत थीम के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस थीम के तहत भारत को 2047 तक पूरी तरह विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य है। इस साल के समारोह में तकनीकी और सांस्कृतिक दोनों का संगम देखने को मिलेगा। एनसीसी कैडेट्स नया भारत का लोगो बनाएंगे और प्रदर्शनी में देश की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब संकल्प लें कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार और गंदगी को खत्म करने में मदद करेंगे और शिक्षा तथा नवाचार पर जोर देंगे। यह थीम देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा है कि हम सब मिलकर एक ऐसा भारत देश बनाएं जो दुनिया के सामने मिसाल बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को सुबह 7:30 बजे लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के भाषण में इस बार अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, रक्षा और किसानों से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाल किले से झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री देश की प्रगति और आने वाले लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। लाल किले और उसके आसपास 11,000 से ज़्यादा सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन हमलों से बचाव के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। भीड़ पर नजर रखने के लिए AI आधारित कैमरे और फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना नदी में नावों से गश्त होगी और आसमान में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर निगरानी करेंगे। दिल्ली मेट्रो सेवाएं भी बढ़ाई गई हैं ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर तैयारी की गई है, जिससे समारोह पूरी तरह सुरक्षित और सफल हो सके। गाजीपुर के किसान रंग बहादुर सिंह को इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास मेहमान के रूप में बुलाया गया है। उन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर सफेद मूसली की खेती शुरू की और इसमें बड़ी सफलता पाई। उनकी मेहनत और नवाचार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिल्ली आने और मंच पर जगह देने का निमंत्रण दिया। यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गाजीपुर और देश के किसानों के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी का मानना है कि देश का विकास तभी संभव है जब गाँव और किसान मजबूत हों, और रंग बहादुर जैसे किसान युवाओं के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच हाल में ही व्यापार और टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा है। मोदी इस यात्रा में भारत की ओर से सख्त लेकिन सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करेंगे। भारत चाहता है कि व्यापार विवाद खत्म हो और दोनों देशों के बीच तकनीकी और रक्षा सहयोग बढ़े। यह यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच पीएम मोदी की चीन यात्रा भी चर्चा में है। वे SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह अमेरिका पर निर्भरता कम करके क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करना चाहता है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि एशिया में शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहे और भारत को एक संतुलित वैश्विक नेता के रूप में देखा जाए।
हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसे भारत ने कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत किसी भी तरह के दबाव में झुकेगा नहीं और अपने किसानों, उद्योगपतियों और श्रमिकों के हित की रक्षा करेगा। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का फैसला किया है। यह विवाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लाने वाला है, लेकिन पीएम मोदी का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाकर ही ऐसे दबावों से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट हुगली नदी के नीचे बनाया गया है और पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। इससे कोलकाता के लोगों को तेज और आरामदायक सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एक परिवहन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आधुनिक भारत की पहचान है। इसे दुर्गा पूजा से पहले शुरू किया जाएगा ताकि त्योहार के दौरान लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव अभियानों को तेज करने का निर्देश दिया। इससे पहले उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में 10 जिलों में प्रथम बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की थी, जिसमें लगभग 25 लाख लोग प्रभावित थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नाव, सामुदायिक रसोई, मेडिकल सहायता और चारा वितरण आदि को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख वोटरों के नाम और हटाने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए। इन्हें प्रत्येक जिलाध्यक्ष की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि प्रक्रिया पारदर्शी हो और प्रभावित नागरिक उचित कार्रवाई कर सके। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने मतभेद भूलकर तिरंगा फहराएं और देश की एकता मजबूत करें। योगी ने कहा कि तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं बल्कि देश के सम्मान और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी नागरिकों को संविधान के आदर्श अपनाने और राष्ट्रभक्ति को जीवन में उतारने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण से उत्तर प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास तेजी से बढ़ा है। 2016 में राष्ट्रीय पर्यटन में यूपी की हिस्सेदारी 13.1% थी, जो 2024 में 20% पहुंच गई। महाकुंभ, अयोध्या और काशी धाम जैसे प्रोजेक्ट से देश विदेश के पर्यटक बढ़े हैं। रामायण, कृष्ण, बौद्ध और जैन सर्किट पर काम हो रहा है। मथुरा, सारनाथ और कुशीनगर में हेलीपोर्ट जैसी सुविधाएं बन रही हैं। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और राज्य को सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि 2017 से 2025 के बीच यूपी में भारी विकास हुआ है। पूंजीगत व्यय 69,789 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,47,719 करोड़ रुपए हुआ। एक्सप्रेसवे 2 से बढ़कर 22 हो गए। 16 एयरपोर्ट बन चुके हैं, जिनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हैं। 27 औद्योगिक क्लस्टर और मल्टी मॉडल हब तैयार किए गए। 45 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव मिले और 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं लागू हुई, जिससे 60 लाख नौकरियां बनी। ओडीओपी और एमएसएमई नीति से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला। विदेशी निवेश भी 3303 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,316 करोड़ रुपए हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 14 अगस्त 2025 को एक नए गवर्नेंस सुधार की घोषणा की है। उन्होंने प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालय बनाने का निर्णय लिया है, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों तक दूर दराज तक जाना न पड़े। साथ ही सभी जिलों में गौशालाओं के लिए जिलाधिकारियों को जमीन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे का कुशल वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली की विकास परियोजनाओं को वित्तीय बाधाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया है। एक बैठक में उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि 1 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बजट आवंटन में से जो परियोजनाएं शामिल हैं उन्हें समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। यह मामला 11 अगस्त के आदेश पर आधारित है, जिसमें कैपिटल क्षेत्र से आवारा कुत्तों को आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश था, लेकिन पशु अधिकार संगठनों जैसे पेटा ने इसे अव्यवहार्य और अवैध घोषित किया। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के अनुपालन में हुई खामियों की ओर संकेत किया और कहा कि एक संतुलित समाधान आम मानव सुरक्षा और जानवरों के कल्याण दोनों को ध्यान में रखकर ही निकाला जाना चाहिए। अंतिम निर्णय अभी सुरक्षित रखा गया है।
क्रेमलिन के अनुसार ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में निजी वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों की प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे और अंत में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। यह शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के अलावा रूस और अमेरिका के बीच बड़े आर्थिक अवसरों पर वार्ता का भी मंच बनेगा। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।